अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अक्सर रियाज कुरैशी और मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीनी क़यादत से मुलाकात। पाकिस्तान पर वाजिब उल-अदा $15 अरब का कर्जा रोल ओवर किए जाने का इम्कान है। नए मुआहदे और MOUs पर भी दस्तखत होंगे। ML1 रेलवे लाइन ट्रैक मुआहदे और CPEC 2 पर पेशरफ्त मुतवक्के। शहबाज शरीफ बीजिंग के अलावा शयान और शीजन का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया है। उनके दौरे से बाहमी दोस्ती और ताल्लुक एक नए दौर में दाखिल होगा। CPEC फेज 2 शुरू होगा। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित में बेहतरी आएगी। चीन की शहर शीजन में बिजनेस फोरम का इनेकाद। पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज की बड़ी तादाद शरीक होगी। कंपनी के नुमाइंदों और वफूद की आमद जारी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बिजनेस फोरम के दौरान पाकिस्तान और चीनी कंपनीज के माबैन ताउन और शराकतदारी की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मारूफ बिजनेसमैन बोले कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने से मुल्क तरक्की करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। कहा, कल अदालत ने सवाल किया था कि PTI ने बतौर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। सलमान अकरम राजा ने इस हवाले से दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई। अदालत ने वकील को हिदायत की कि पहले अपने केस के तमाम हकाइक सामने रख दें। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक और रिलीफ मिल गया। अदालत का PTI का मर्कजी सेक्रेटेरिएट फौरी सील करने का हुक्म। जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने करार दिया कि CDA दफ्तर सील करने का दिफा करने में नाकाम रही। CDA ने दफ्तर सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। बताए गए नोटिस या शोकास के सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं हुई। अगर आइंदा कोई खिलाफ वर्जी हुई तो CDA कानून के मुताबिक एक्शन ले सकती है। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, चीन में 7वें डिजिटल चाइना समिट का इनेकाद किया गया। समिट में डिजिटल मईशत, डिजिटल सोसाइटी, डेटा अनासिर और डेटा असासों से मुतालिक मौज़ूआत का अहाता भी किया गया। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। 7वें डिजिटल चाइना समिट का आगाज़ चीन के सूबे फुजियान के शहर फुजो में किया गया। रवा साल के एडिशन का मौजू रहा डेटा की कदर को उजागर करना और नई म्यार की पैदावारी क़ुव्वतों को तश्कील देना। यह समिट चीन के डाटा वर्क सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन और एडजस्टमेंट के बाद पहला समिट है। 2 रोज़ा इवेंट में फोरम्स का एक जामे सिलसिला तरतीब दिया गया, जिसमें एक मरकज़ी फोरम और 15 ज़ैली फोरम्स शामिल रहे। इनमें डिजिटल मईशत, डिजिटल सोसाइटी, डेटा अनासिर और डेटा असासों से मुतल्लिक़ मौज़ूआत का अहाता किया गया। समिट में डिजिटल चाइना डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 भी जारी की गई, जिसमें आदाद शुमार के साथ डिजिटलाइजेशन में चीन के तरक्याती रुझान की अक्कासी की गई। इवेंट के दौरान चीन की डिजिटलाइजेशन मुहिम में ताज़ा तरीन कामयाबियों को उजागर करने के लिए मुतअद्दिद टेक्नोलॉजीज़ जैसे मंजरनामे पर मबनी तामुलात और शानदार तजर्बात का इतलाक़ किया गया। डिजिटल बुनियादी ढांचे और डेटा अनासर में मुतअद्दिद झलकियों की नुमाइश की गई, जैसे डेटा अनासर के लिए प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग सेंटर वगैरह। इसके अलावा समिट में स्मार्ट सिटी की तामीर से मुतल्लिक़ खिदमात को भी पेश किया गया, जिनका ताल्लुक आम लोगों से है। चीन में गुजरते वक्त के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी के नित नए समरात सामने आ रहे हैं और ये बात खुशाइंद है कि चीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में हासिल करदा कामयाबियों तजुर्बात का दीगर दुनिया के साथ भी तबादला कर रहा है। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।